श्री राम कहते हैं कि अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता बस वही याद रह जाता है, वरना देती तो बहुत कुछ है हमें ये ज़िंदगी। संसार को समझने से पहले खुद को कठोर कर लो, नहीं तो ये संसार कुचल कर रख देगा आपकी हिम्मत को। सुगंध से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूँ, लेकिन समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। ठीक उसी तरह आशा का महासागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। हमें यूं ही देखकर किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक जैसा ही होता है। अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन किसी का हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से कहा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? तो भगवान ने कहा, वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति है, लेकिन फिर भी उसने किसी को माफ़ कर दिया हो। इस आकाश में ऊंचा उड़ना तो ज़रूर सीखना है, चाहे कितनी भी बार ज़मीन पर गिरना क्यों न पड़े, क्योंकि मुझे अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करना है, चाहे स्वयं से ही क्यों न लड़ना पड़े। मनुष्य के जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई खामी नहीं है। आप भी ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही ऊंचा उड़िए जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई देती हो। संतान के चेहरे पर खुशियाँ लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आती हैं। भगवान ना जाने मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयाँ भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल भी नहीं होने देता। कल रात मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों में आई थी और कहने लगी, कब तक दौड़ेगा किसी और के पीछे, अब स्वयं के रास्ते पर चलो। इस जीवन का सबसे बड़ा इस्तेमाल उस काम को करने में है जब आपके जाने के बाद भी वो काम लोगों के काम आता रहे। वास्तव में तो लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य कहता है ये जीवन मिला है तो अपने तरीके से जीने के लिए, और फिर वही मनुष्य किसी और के रास्ते निकल जाता है। उन्होंने हमें पढ़कर कुछ इस तरह रख दिया जैसे कोई पुरानी किताब रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान आपको खुद देनी पड़े तो समझ लेना कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है। आप जब तक पराजित नहीं हो सकते तब तक आप परिश्रम करना नहीं छोड़ देते। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।